नमस्कार। AKMS रियल मैथ में आपका स्वागत है। वर्ग दसम NCERT एक्सरसाइज 4.3 का पहला में जो सवाल दिया गया है, 2x² - 7x + 3 = 0। तो इस सवाल में कहता है कि मूलों का अस्तित्व है, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से इसका मूल ज्ञात करें। तो मूलों का अस्तित्व और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं मूलों की प्रकृति। तो ये दोनों तभी ज्ञात होगा जब हमको विवेचक या विविधकर ये जब तक पता नहीं करेंगे तब तक मूलों का अस्तित्व और मूलों की प्रकृति हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसका सूत्र होता है विवेचक यानी डिस्क्रिमिनांट D बराबर B² - 4AC, जहाँ B और A और C का जो मान होता है वह द्विघात समीकरण से लिया जाता है। तो इसकी जो है तुलना, इसको 0 के बराबर माना है, D को जो है 0 माना गया है। D का वैल्यू क्या माना गया है? 0। जब ये बराबर होगा तो इस स्थिति में बोला दो समान वास्तविक मूल। और जब D का मान धनात्मक होगा तो 0 से वह बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, D जब 0 से बड़ा होगा तब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। और जब D ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक हो गया, और जब ये, तो D का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा यानी ऋणात्मक आएगा या वैल्यू D का। तो उस स्थिति में जो है कोई मूल नहीं, कोई मूल नहीं। ये तीन प्रकृति है और तीनों के लिए जब तक हमको D का तुलना 0 से नहीं कर लेते तब तक जो है, तो 0 इधर धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक होता है। तो इधर जब D का वैल्यू आएगा तो कोई मूल नहीं। जब एग्जैक्ट D 0 पर रहेगा तो दो समान होगा मूल, और इधर जब आएगा तो भिन्न वास्तविक समान मूल तो नहीं होगा, भिन्न होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ सबसे पहले A बराबर 2, B बराबर -7 और C बराबर 3। तो A को सबसे ज़्यादा पावर वाला का गुणांक दिया जाता है, B को उससे कम पावर वाला और C को उससे कम पावर वाला। तो यहाँ पे चर का पावर 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये A हो जाएगा, B और C। तो इस तरह से ABC हमें ज्ञात हो चुका है। अब मूल का अस्तित्व के लिए हमको D चाहिए। तो D बराबर B² - 4AC। तो B का मान हमें -7 है, होल स्क्वायर, 4 गुनी 2 और 3। तो माइनस गुना माइनस 49, -8 या 24, और ये हमें 25 आ गया। तो ये हमारा धनात्मक मान है, +25 आया। तो यहाँ पे तुलना जो करेंगे तो D जो है 0 से क्या होगा, यानी 0 और 25 में कौन बड़ा है? तो सीधी सी बात है, और D का वैल्यू G के बराबर है, तो यानी D से जो है, यानी 0 जो होगा तो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ D रखेंगे तो 0 हो जाएगा दोनों का वैल्यू। तो सीधी सी बात है, D का मान जो है 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो
तो डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो गया तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल। वास्तविक मूल है। तो इस सवाल का जो है दो भिन्न वास्तविक मूल, और यह प्रश्न जो है 2 नंबर में ये पूछा जाता है मूलों की प्रकृति और विवेचक निकालें। तो विवेचक में यहीं तक उत्तर हो जाएगा, डी का मान जो है हम लोग निकाल देंगे, ये विवेचक हो जाएगा। और प्रकृति में ये एक लाइन हिंदी में लिखना पड़ता है। ये 2 नंबर का प्रत्येक साल लगभग पूछ ही देता है। अब जो है इसको पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करनी है, तो चलते हैं। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा मूल। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा जो मूल निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको दिया गया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो मूल का जो पूर्ण वर्ग विधि है इसमें हमें ये रूप चाहिए a² प्लस 2ab प्लस b²। इस रूप में इसको लाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला आएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस वाला होगा। तो ये सूत्र हमको बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको a² चाहिए, सबसे पहला काम है। तो स्क्वायर जो है इस पर दिया गया है, इस पर नहीं है, तो इसका मतलब इसको हटाना होगा। तो दोनों ओर 2 से भाग देने पर दोनों ओर के प्रत्येक पद में 2 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो x² बचेगा, और यहाँ -7/2x बचेगा, और यहाँ 3 और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब जो है x² 7/2x प्लस 3/2x बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ है। अब देखिए a² हमें प्राप्त हो चुका है, x² यानी a² हमें प्राप्त हो चुका है। तो हमें जाना है यहाँ तक a² प्लस 2ab प्लस b² पर। तो a² जब प्राप्त हो जाता है तो यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद जब b प्राप्त होगा तो फिर ये b² भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले a² हमें आ चुका है, तो a² है तो a² तो लिखिए देना, माइनस है तो माइनस लगेगा, यहाँ प्लस रहता तो प्लस, तो -2a तो लिख ही देना है। अब रही b की बात। अब देखिए ये पद और ये पद बराबर होगा, तो ये और ये बराबर है, तो ये बराबर है तो इसको जो है इसमें से भाग दे देना। तो 7/2x में भाग देंगे 2x से, तो b का प्राप्ति के लिए इससे इसमें 2a से जो है इसमें भाग देते हैं, तो गुना हो जाएगा 1/2x, x कट जाएगा, तो 7/4 आ जाएगा हमें। अब इसको सरल करेंगे और इतना आना चाहिए, ये कट जाएगा 7/2x आ जाएगा, ये बराबर होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए, तो इससे इसमें भाग। अब हमको a² प्लस 2ab प्राप्त हो चुका है, तो प्लस b² ऑटोमेटिक हमको चाहिए, तो 7/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस 3/2 है बराबर 0 है। अब देखिए ये मिलान हो रहा है, ये बराबर हम लोग सिर्फ लिखते हैं और कुछ नहीं करते, ये बराबर करते जाते हैं। तो ये पद बराबर है, ये पद भी बराबर है, सरल करेंगे ये पद बराबर है, और ज़्यादा हमको ये आ चुका है। इधर जो है ये पद इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, लेकिन ये पद हमें अतिरिक्त आ चुका है।
तो जब दोनों ओर बराबर है, इधर जितनी की वृद्धि हुई है इधर उधर भी उतना का वृद्धि हमको करना होगा। तो 7/4 का, तो ये इधर वृद्धि, तो इधर भी हमें प्लस लिए हैं तो प्लस इधर भी, दोनों ओर हमको बढ़ाना पड़ जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर करने के चक्कर में ये अतिरिक्त आ चुका था, तो इसको हमने उधर भी बढ़ा दिया। अब यहाँ से यहाँ हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a के जगह x माइनस यहाँ है तो 7/4 का होल स्क्वायर, और ये बच गया 3 बराबर, इसको अगर सरल करेंगे तो 49/4 आ जाएगा। अब हम लोग सरल कर सकते हैं, ये x को अकेला करना है तो पहले इसको भगाएंगे तब ये भागेगा, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर 49/16, ये प्लस है तो माइनस 3, ये भिन्न का जो है तो एलसीएम चलेगा 16 हो जाएगा, 49 माइनस 8 × 24। अब ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25/16। अब ये वर्ग को हटाना पड़ेगा, उसके बाद 7/4 को हटाएंगे तब इसका वैल्यू देगा। गणित में जो गणित रूप में नहीं है उसी को अकेला करते हैं। अब इसको भगाएंगे तो रूट आएगा, रूट दोनों पे आएगा, और यह रूट से पहले प्लस माइनस दो चीज आता है, क्योंकि प्लस भी होता है और माइनस, दोनों मान इसका होता है रूट का। अब x बराबर माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस वर्गमूल हो जाएगा 5/4। अब जो है ये इधर आएगा तो प्लस में होगा, चलिए तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 7/4 माइनस है और प्लस माइनस 5/4। अब यहाँ पे दो क्रिया होगा तो x दो भाग में बट जाएगा। अब x बराबर 7/4 प्लस 5/4 और x बराबर 7/4 माइनस 5/4। अब इसको सरल कर देंगे, 4 एलसीएम होगा 7 प्लस 5, ये हो जाएगा 12/4। तो x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर ये 4 हो जाएगा, 7 माइनस 5 समान ही है, तो ये हो जाएगा 1/2, x बराबर 1/2। तो मूल होगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7 द्विघात समीकरण के मूल 3 और 1/2 है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरा सवाल है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। इसमें भी मूलों का अस्तित्व, तो यहाँ a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 1 और c बराबर -4। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो d का मान निकालने के लिए b का वर्ग करना होगा, तो 1 का वर्ग -4, a का मान 2 और c का मान -4। तो 1 का वर्ग 1 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा। तो ये हमारा 33 आ गया। तो फिर d का मान धनात्मक आया, तो जब धनात्मक आता है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल।
हैं। पूर्ण वर्ग विधि से मूल। तो इसको जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो ये वर्ग के रूप में है, दो फालतू है, तो प्रत्येक पद में हमें दो से भाग देना होगा। तो सबसे पहले सवाल लिखते हैं, 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो दो से विभाजित करेंगे तो x² रह जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, x बटा 2 आएगा, माइनस 2 बराबर 0। सभी पद को दो से विभाजित करने पर, दो से विभाजित करने पर, तो दो से भाग दिए, दो कट गया, यहाँ x बटे 2 आ गया, और दो से भाग दिए, दो आ गया, और ये 0 हो गया। अब जो है a² हमें प्राप्त हो चुका है, तो अब हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं, तो 2a तक आ सकते हैं। अब b के लिए इससे इसमें भाग देंगे तो x बटे 2 भागा गुना में बदलेगा, तो 1/2x आएगा, तो x कट जाएगा, तो 1/4 यहाँ आ जाएगा, और इसको मिला लेंगे, काट करके ये आना चाहिए x/2। तो काटते हैं तो x/2 हमारा आ रहा है। तो ये a² प्लस 2ab, तो फिर पुनः 1/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये सूत्र प्राप्ति के लिए ये पहले खोजे, उसके बाद b, इससे भाग दिए, b प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है अब आगे देखते हैं, मिलान करते हैं, प्लस 2 माइनस है 2, वो दे देते हैं बराबर 0। अब ये पद है, ये पद भी है, ये भी है, और ये अतिरिक्त आ रहा है, तो प्लस में इधर बढ़ाए हैं तो दोनों ओर बढ़ाना पड़ेगा, तो ही बराबर का मर्यादा होगा। 1 kg गेहूँ, 1 kg इधर भी है, अगर दोनों ओर 50 ग्राम बढ़ाएंगे तो दोनों ओर बढ़ाएंगे तब ही बराबर होगा। अब यहाँ से यहाँ सूत्र पे आ जाता है, तो x प्लस है तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 1/4 चौका 16। चलते हैं, सरल करते हैं, तो x प्लस 4 का होल, अब ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1/16 प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 1/4 का होल। अब एलसीएम कोई भी भिन्न है तो एलसीएम होगा, 16 एक बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूना 32, ये हो जाएगा वो x प्लस 1/4 का होल, ये हो जाएगा 33/16। अब ये वर्ग को हटा देना है, तो x प्लस 1/4 रह जाएगा, और वर्ग जब देते हैं वर्गमूल तो 33/16। अब इसको जब सरल करते हैं तो ये प्लस माइनस रूट 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसका हो जाएगा 4। अब जो है ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इस स्थिति को देखते हुए -1/4 प्लस माइनस रूट 33/4, अब दो भाग में बटेगा, एक होगा x बराबर -1/4 प्लस रूट 33/4, या x बराबर -1/4 माइनस रूट 33/4। कैल्शियम हमारा 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये प्लस रूट 33 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 होगा, -1 माइनस रूट 33। तो ये इसमें जो है भिन्न मूल हो गया, यहाँ प्लस है, यहाँ और सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है, तो बराबर तो मूल प्राप्त नहीं हुआ, तो द्विघात समीकरण के मूल हैं -1 प्लस रूट 33/4 और -1 माइनस रूट
33/4। तो ये हमारा उत्तर हो गया। धन्यवाद।